दोस्तों पाकिस्तान सुपर लीग का 10वां सीजन स्टार्ट होता है 11 अप्रैल से। लेकिन किसी भी टूर्नामेंट को कामयाब करने के लिए जितना इंपॉर्टेंट प्लेयर्स होते हैं उतना ही इंपॉर्टेंट मेरे ख्याल के अंदर कमेंटेटर्स भी होते हैं, क्योंकि प्लेयर्स जो हैं वो ग्राउंड के अंदर चौके छिक्के विकेट्स कैचेस ये करते तो नजर आते हैं, लेकिन इसको ट्रांसमिट करना, आवाज के जरिए उसको एक्सप्लेन करना, जज्बात पैदा करना, वो मूवमेंट्स को बेहतरीन बनाना, ये कमेंटेटर्स का काम है। आपको याद होगा वो स्टेटमेंट 1 मिनट डाउन नेक्स्ट मिनट अब पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से जो रिमार्क्स दिए गए थे, ये दिए गए थे नासिर हुसैन की तरफ से चैंपियंस ट्रॉफी 2017 में, जब मोहम्मद आमिर ने विराट कोहली की बैक टू बैक 2 बॉल्स पे विकेट्स ली थी। पहली बॉल पे कैच ड्रॉप होता है, अगली ही बॉल पे पॉइंट पे वो कैच आउट भी होते हैं। तो ये जो सिनेरियो था इसको बहुत देर तक मेमोरेबल बना दिया था नासिर हुसैन ने। तो कमेंटेटर्स का काम यही है कि मूवमेंट्स को इस तरह बना देना कि वो देखने वालों के लिए यादगार है। इसलिए पीएसएल 2025 का जो सीजन 10वां सीजन है, इसको यादगार बनाने के लिए जो पीसीबी ने और पीएसएल की मैनेजमेंट ने जो कमेंटेटर्स की जो इस वक्त लिस्ट शेयर किया ना, वो देख के मुझे कुछ तसल्ली हुई कि शायद पीएसएल का 2025 का सीजन अच्छा होगा, क्योंकि यहां पर जो बड़े बड़े नाम है इसके साथ अटैच हो गए इस वक्त। अगर मैं नाम लेना स्टार्ट करूं तो भाई इसके अंदर 16 इंग्लिश कमेंटेटर्स हैं, जबकि इस दफा 5 स्पेसिफिकली उर्दू कमेंटेटर्स भी रखे गए हैं, जिसमें सलमान भट्ट भी शामिल। खैर लेट्स स्टार्ट विद इट कि इंग्लिश के कमेंटेटर्स कौन कौन से हैं, कौन से बड़े नाम इस वक्त साथ जुड़े हैं। पहले नंबर पे नजर आएंगे मार्क निकोलस, दूसरे नंबर पे है मार्टिन गुप्टिल। जी हां, वही न्यूजीलैंड के ओपनिंग स्टार बैट्समैन मार्टिन गुप्टिल, अमेजिंग किस्म के बैट्समैन थे, वो जुड़े हैं। उसके साथ सर एलिस्टर कुक, ये बहुत बड़ा नाम है। ये शायद पीएसएल की कामयाबी की कमेंटेटर्स की लिस्ट में एक ऐसा नाम भी आया है जिसके साथ सर का खिताब लगा हुआ है। तो ये बड़ी बात है इस वक्त पीएसएल के लिए कि बड़े बड़े कमेंटेटर्स, बड़े बड़े नाम जो है ना वो अटैच हो रहे हैं पीएसएल के साथ। तो 10वें सीजन में सर एलिस्टर कुक, जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट के अंदर इंग्लैंड के लिए सबसे ज्यादा रन्स किए, अमेजिंग किस्म का कैरेक्टर था, ओपनिंग बैट्समैन थे, भाई साहब क्रीज पे रहते थे तो आउट करना मुश्किल था। खैर उनके साथ साथ होंगे जेपी डुमनी, साउथ अफ्रीका के लेफ्ट आर्म अमेजिंग बैट्समैन। उसके साथ फिर आपको नजर आएंगे सबके जाने पहचाने माइक हेसमैन। यार इनकी आवाज बहुत खूबसूरत है, इनकी क्वांटिटी का एक अपना अंदाज है, वेरी नाइस पर्सनालिटी। और इसके साथ फिर आपको नजर आएंगे साउथ अफ्रीका के मार्क बुचर। जी हां, वो भी बड़े अरसे से पीएसएल के साथ अटैच हैं, वो भी इस दफा आपको नजर आएंगे कमेंट्री पैनल के अंदर। फिर उसके बाद डोमिनिक कॉक, भाई कौन भूल सकता है इनके यॉर्कर्स को, जबरदस्त अमेजिंग स्टाइल था इनका बॉलिंग का। फिर उसके बाद लीसा स्टाल्कर आपको नजर आएंगी। फिर उसके बाद अतर अली खान, जी हां, ये वही बांग्लादेश के कमेंटेटर्स हैं, इनका एक डिफरेंट अंदाज है। इनकी किसी भी आईसीसी इवेंट के अंदर बात की जाए तो इनकी जो झुकाव होता है बहुत ज्यादा बांग्लादेश की तरफ, ये मोहब्बत वतनी एक्सप्रेस करते हैं और शायद ब्रॉडकास्टर की हद में थोड़ा सा ज्यादा निकल जाते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि बीइंग अ प्रोफेशनल ब्रॉडकास्टर आपको बड़ी जो है ना ऑर्गेनाइज किस्म की कमेंट्री और अपने रिमार्क्स पास करने होते हैं। खैर ओवरऑल ही इज अ गुड पर्सन। फिर उसके बाद होंगे वकार यूनुस, भी इस कमेंट्री पैनल का हिस्सा है। फिर आमिर सोहेल, जी हाँ वो भी बड़ा नाम है। फिर उसके बाद बाजीद खान। अब कुछ लोगों को इनकी कमेंट्री नहीं पसंद और कुछ लोग बड़ा महसूस होते हैं इनकी कमेंट्री सुन के भी। खैर वो भी इस बार पीएसएल 2025 यानी कि 10वें सीजन का हिस्सा है। फिर उसके बाद रमीज राजा, जी हां सबके जाने पहचाने भाई एक्स पीसीबी चेयरमैन रमीज राजा इस दफा भी कमेंट्री पैनल का हिस्सा होंगे। और उसके बाद वसीम अकरम, बहुत बड़ा नाम, उनकी कमेंट्री का भी एक अपना अंदाज है। और उसके बाद आपको नजरेंगे सिकंदर बख्त और एंड पे होगी अरूज मुमताज। ये 16 कमेंटेटर्स होंगे जो इंग्लिश में कमेंट्री करेंगे फॉर पीएसएल 2025 के 10वें सीजन के लिए। बड़े नाम भी इसमें शामिल है। उसके बाद अगर मैं उर्दू के कमेंटेटर्स की स्पेशली बात करूं तो उसमें आपको नजर आएंगे तारिक सईद और उसके बाद मरीना इकबाल, फिर अकील जो है समर वो होंगे, अली यूनुस और सलमान भट्ट। ये 5 नाम शामिल हैं उर्दू की कमेंट्री के लिए। और उसके बाद 2 प्रेजेंटर्स होंगी, जी हां 2 प्रेजेंटर जो पिछले कई सालों से पीएसएल के साथ अटैच हैं, जिसमें एरन हॉलैंड का नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑस्ट्रेलिया से सफर करती हैं, बहुत दफा पाकिस्तानी कल्चर के ड्रेसेस पहन के भी आपको ग्राउंड के अंदर नजर आती हैं और बहुत जबरदस्त तरीके से और बड़े डेलिकेट और बड़े एलिगेंट तरीके से जो है रिप्रेजेंट करती हैं पीएसएल 2025 को भी करती नजर आएंगी, पहले भी करती हैं। और उनके साथ देंगी जैनब अब्बास। जी हाँ, ये दोनों प्रेजेंटर्स जो है ना अपने अंदाज में बहुत जबरदस्त जो है ना इनका स्टाइल है प्रेजेंट करने का। और ये पीएसएल के अलावा बाकी भी लीग्स के अंदर प्रेजेंटर्स रह चुकी हैं और पीएसएल को भी बड़ी देर से रिप्रेजेंट कर रही हैं और प्रेजेंट करते हुए नजर आ रही हैं। खैर ये तो जो 16 इंग्लिश कमेंटेटर्स, 5 उर्दू और 2 प्रेजेंटर, मुझे तो बड़ा जबरदस्त बंच नजर आ रहा है और बड़ी जान नजर आ रही है। किसी भी टूर्नामेंट के अंदर मैंने पहले भी कहा है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है प्लेयर्स के साथ साथ कमेंटेटर का, क्योंकि अगर आप मैच को
ट्यून ऑफ करके, मतलब उसकी आवाज जो है ना बिल्कुल बंद करके, उसकी वॉल्यूम बिल्कुल डाउन करके अगर सुनेंगे मैच तो आपको मजा नहीं आएगा। अब हम मैच सुन रहे हो, सिर्फ शायकीन की आवाज आ रही हो, कमेंटेटर की आवाज ना आ रही हो, तब भी आपको मजा नहीं आता, क्योंकि जब तक कमेंटेटर उस चीज को, सिचुएशन को एलेबोरेट प्रॉपर्ली करता नजर ना आए, क्योंकि बहुत क्रंच मूवमेंट्स इस तरह होते हैं जहां पर कुछ चौका चाहिए, छिक्का चाहिए, वो सिचुएशन को एलेबोरेट कर रहे होते हैं, कौन गलती क्या कर रहा है, क्योंकि एक्सपर्ट्स हैं सारे, ये सब वो लोग हैं जिन्होंने अपनी क्रिकेट खेली है, बहुत देर तक उन्हें मुल्कों को रिप्रेजेंट किया है, यहां इस सिस्टम का हिस्सा रहे हैं, जो क्रिकेट को समझते हैं। तो इन लोगों का पीएसएल के साथ जुड़ना, जिसमें स्पेशली मैं बात करूंगा रजिस्टर कुक, सर रजिस्टर कुक की, उसका जोड़ना जो है ना वो पीएसएल 2025 के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। कई लोग जगहों पे हमें नजर आया कि बड़े बड़े प्लेयर्स भी शामिल हुए हैं, जिसमें अगर हम बात करें जो है डेविड वार्नर का नाम है, कुछ सिचुएशन इस तरह की हैं कि जो आईपीएल में नहीं हुए वो पीएसएल में आए हैं। अब ये जो सिचुएशन है ना, इसको थोड़ा सा मैं एलैबोरेट जरूर करना चाहूंगा इस वीडियो के अंदर। वो वजह ये है कि पीएसएल जो कि 6-7 सीजन तक बहुत तेजी से प्रोग्रेस कर रहा था, फिर अचानक रुक गया। क्यों? क्योंकि यहां पर पैसे की रेल पेल नहीं थी। पूरी दुनिया के अंदर भाई जहां पर पैसा होगा क्रिकेटर्स वहां जाएंगे, उनके ये ब्रेड एंड बटर है, उन्होंने अर्न करना है, इस पे कोई डाउट नहीं है और इसमें होना भी नहीं चाहिए। आईपीएल का इस वक्त कंपैरिजन नहीं बनता दुनिया में किसी भी लीग के साथ, लेकिन पाकिस्तान सुपर लीग को जिंदा रखने के लिए जरूरी होगा भाई अब बड़े प्लेयर्स को ज्यादा से ज्यादा पैसे देकर अट्रैक्ट करें। इवन के बीपीएल के अंदर भी होता है कि उनको स्पेसिफिक कोटे में कुछ मैचेस के लिए ज्यादा से ज्यादा अमाउंट देकर बुलाया जाता है बड़े प्लेयर्स को। तो अब यही या इससे बेहतर कोई जो है ना आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा वे ऑफ बिडिंग, ताकि बड़े प्लेयर्स अट्रैक्ट हो सके, उनको ज्यादा पैसा मिले। आपको बड़ी कंपनीज को अट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि व्यूअरशिप के हवाले से अगर बात की जाए, इस वक्त पाकिस्तान में भी बहुत बड़ी व्यूअरशिप है पीएसएल की। इंडिया से भी देखा जाता है, वो लोग मानते हैं नहीं मानते, गालियां दें जो भी करें, यहां से आईपीएल देखा जाता है, वहां से पीएसएल भी देखा जाता है। तो इस वक्त पाकिस्तान व्यूअरशिप के हवाले से अगर बात करें तो सेकंड बड़ी लीग नजर आ सकती है, अगर थोड़ा सा इस पे मजीद काम किया जाए, सिर्फ पैसा थोड़ा सा इन्वेस्ट किया जाए, ताकि पूरी दुनिया से जितने बड़े प्लेयर्स आएंगे डेफिनेटली यहां पर व्यूअरशिप, आई बॉल्स जो है वो इंक्रीज होती जाएंगी। ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए खुशाइंद होगा कि अगर इस तरह के फैसले इन फ्यूचर में हमें देखने को मिले कि पाकिस्तान इकोनॉमिकल क्राइसिस से भी बाहर निकले। पीसीबी जो कहा जाता है कि भाई साहब ये रिचेस्ट बोर्ड में से एक है, हाँ जी, ये उनके अपने बोर्ड के मेंबरान कहते हैं, तो फिर हमें ये रिफ्लेक्शन पीएसएल में नजर आनी चाहिए, थोड़ी सी पीसीबी की एक्स्ट्रा सपोर्ट आए इस टूर्नामेंट के अंदर, ताकि बड़े प्लेयर्स को ज्यादा बुलाया जा सके। जिस तरह इस दफा कमेंटेटर्स अच्छे बुलाए गए हैं, प्लेयर्स ज्यादा बुलाए जाए, क्योंकि इस दफा क्लैश है आईपीएल और पीएसएल का। तो अगर फ्यूचर में भी इस तरह की सिचुएशन डेवलप होती है तो भाई रिटेन करने के लिए आपको बड़े प्लेयर्स को, बड़े नामों को, तो भाई पैसा तो फेंकना पड़ेगा। आपकी क्या राय कमेंट के समय जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो से, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।